देखिए ऐसा है, जिसको काम नहीं करना है तो 50 बहाने बनाना है। जो आदमी आज आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो चुनाव के दरमियान पूरे 25 दिन कहाँ गायब थे? कौन से गांव में गए हैं? ये सब चीज़ों को स्पष्टीकरण करना चाहिए। ये जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, कोई मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है। ये आरोप पूरा यहाँ पर 2000 हमारे कार्यकर्ता पूरे 160 गांव से आए थे, दोनों नगर पंचायत से आए थे और सभी लोग के सामने में उनकी बात रखने के लिए पूछा गया, बोला गया और लगभग 60 से 70 कार्यकर्ता एक-एक करके आके माइक में बाकायदा अपनी बात को दर्ज किए और चुनाव हारने का कारण भी बताए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइक के माध्यम से नामजद बताया कि इन लोगों के द्वारा हम लोगों को बोला गया या गांव के युवा साथियों को रोका गया कि काम मत करो, भाजपा में काम करना है करके। जिसका एक दो लोग का वीडियो बना भी हुआ है, आपको डाल दूंगा मैं। उसके छोड़ मेरे पास बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता लोग का भी फ़ोन आया उस दरमियान में, चुनाव दरमियान, कि तपन चंद नागर के द्वारा हम लोग को बुलाया गया है और पैसा देने की बात किया गया है। और कुछ लोग, जब हम लोग पास 2-3 लोग नामजद बता रहे हैं, तो कितने लोग पास इनका फ़ोन गया आप समझ सकते हो। आप, सीधा सी बात है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी बात करो। आज नगर पंचायत अध्यक्षों की भूमिका क्या होती है? नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका होती है कि अपना नगर पंचायत को संभाले। हम उनको 12 गांव का जिम्मेदारी दिए थे। एक दिन 12 गांव के लोगों से मिल लिए, उसके बाद 13 दिन तक के गायब थे। जब प्रभारी हो तो प्रभारी चुनाव के अंतिम तक के रहता है। उसके बाद एक भी दिन कोई जगह कोई गांव में नहीं गया। गांव वालों से लिखवाक ले रहे हैं कि आप, मैं तुम्हारे गांव आया था कि नहीं आया था, आया था क्या करके लिखवाक ले रहे हैं। ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मोहरा बनाना, निशाना बनाना, ये कोई तुक नहीं है। आपका काम क्या है? पिछले 4 साल जब नगर पंचायत अध्यक्ष बने, तो 4 साल नगर पंचायत अध्यक्ष में मात्र रेत के माफियागिरी के छोड़ कोई काम नहीं हुआ है, जो स्पष्ट है। वहां के लोग बोलते थे, कुरुद शहर के लोग बोलते थे कि यार नगर पंचायत में जाता तो रेत माफिया मन के वहां अड्डा रहते करके। रेत माफिया लोग का वहां पर तांता लगा रहता था। रेत के जितने काम करने वाले, उन लोगों का तांता लगा रहता था। तो ऐसे लोग जो खुद संलिप्त है, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अवैध धंधों में संलिप्त है, माफियागिरी में संलिप्त है। कुरूद में उनके कार्यकाल में जितना नशाखोरी बढ़ा, चाहे शराब का नशा हो, अवैध शराब हो, चाहे गोली गांजा का नशा हो, चाहे सट्टा जुआ हो, ये सारे चीज कुरूद नगर पंचायत के अंदर इनके आने से इनके संरक्षण में बहुत ज्यादा यहाँ पर वृद्धि हुई है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसानदायक रहा है। बहुत सारे कारण गिना सकता हूँ। इनके कार्यशैली को कुरुद नगर पंचायत की जनता जानती है। इनकी कार्यशैली क्या है। इनको उद्देश्य है राजनीति के माध्यम से पैसा कमाना। जो जितना पैसा देगा उनके हिसाब से उनको चलना है। और आज की बात नहीं है, इनका पूरा इतिहास है। जो बोल रहे हैं ना, 2003 से मैं चुनाव में सक्रिय राजनीति में रहा हूं करके, तो उनकी सक्रिय राजनीति हम लोग जानते हैं कि राजनीति को ये धंधा समझ के राजनीति में आया और राजनीति में धंधा करना इनका काम है। शुरुआत में स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद चंद्राकर जी के नाम को लेकर के आदरणीय भाई प्रदीप चंद्राकर जी को धोखा दिए, प्रभात राव मेघवाले जी को धोखा दिए, उनको उचका करके गांव गांव में यहाँ पर अलग से लोगों को पार्टी बना के काम करना, उनको चुनाव लड़ाने के लिए काम किया। उस समय निर्दलीय आदरणीय प्रभात राव मेघवाले जी की लड़ाई, और उस समय भी उनको धोखा दे करके, प्रदीप चंद्राकर जी को धोखा दे करके, प्रभात राव जी को भी धोखा दे करके ये कुर्द विधायक के साथ सेटिंग करके चुप बैठ गए। उसके कारण से उनको बेचारे को बहुत कम वोट मिला वहां पर। तो ये धोखा देना इनका काम ही है। पिछले वाले चुनाव में लक्ष्मीकांत साहू जी का, अगर ये नगर के इतने बड़े हितैषी हैं तो लक्ष्मीकांत साहू जी का ईमानदारी साथ देते तो कुरुद के अंदर 450 वोट मिलता उनको। कांग्रेस पार्टी से उनका काम किए थे, अपनी जिम्मेदारी लिए थे और 450 वोट मात्र कुरुद शहर के अंदर मिला है। तो ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी की बात करते हैं। आप उसी में समझ लीजिए, ये बिकते हैं, बिकाऊ लोग हैं। बिक करके आखिरी में अपना सेटिंग करना इनका काम है। जब लक्ष्मीकांता जी टिकट लेके आए तो उनका भी, जब यहाँ पर चलो हम लोग निर्दलीय लड़े, हम लोग तो सामने से लड़े, किसी के पीठ पीछे वार नहीं करते, खुला हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कहा
उसके हिसाब से तो चुनाव लड़े और सब कार्यकर्ता लोग काम किए। लेकिन इन लोग तो पार्टी काम किए बोलते हैं, तो जब पार्टी काम किए तो कुरुद शहर में 450 वोट क्यों मिला? इसका मतलब कहीं न कहीं है उस समय भी सेटिंग करके चुप बैठ गए। और आज भी हम लोगों ने इनसे बहुत संपर्क किए, इनके घर भी गए बात करने के लिए और उनको जिम्मेदारी भी दिए। तो उसके बाद मेरा फोन उठाना बंद कर दिए। मैं 5 दिन तक लगातार रोज सुबह 4-5 बार उनको फोन लगाता था। मेरा कॉल रिसीव पूरा मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ, जब कॉल डायल किया हूँ उसका। एक बार भी मेरे कॉल बैक नहीं किया गया उनके माध्यम से। तो वो आदमी बोलते मेरे जिम्मेदारी नहीं दिया गया है। बाद में मेरे बड़े भाई रजत चंद्राकर को मैं बोला तपन से संपर्क कर लो यार, उनको बता दो कहाँ कहाँ जाना है, कैसे करना है उसको करके। तो उनसे भी कॉल रिसीव नहीं की। 1-2 बार बात हुई तो मैं आ रहा हूँ बोले, उनको भी झूठ बोल करके बोले मैं यहाँ गया हूँ, मेरा यहाँ बिजी हूँ। ये टोटल झूठ बोल करके ये राजनीति को अपना धंधा बनाया, व्यवसाय बनाने का काम कर रहे हैं। ये किसी का काम नहीं करते, कोई कर्मठ नहीं है। कर्मठ जो होता है ना, वो कांग्रेस का कर्मठ आदमी अलग से दिखता है। ये हर चुनाव में खिलाफ में काम करता है और सेटिंग की राजनीति करता है। आखिरी में सेटिंग होगा कि चुप बैठना, ये इसका धंधा है। ये धंधा बना के रखे हैं क्योंकि इनको अवैध धंधे करने हैं, माफियागिरी करना है। आज रेत का बड़ा व्यवसाय इस क्षेत्र में, किसी भी पूछ लो, बच्चा भी पूछ लोगे, नारिम जाओ कहीं भी जाओ, बता देंगे कौन अवैध रेत का व्यवसाय कर रहा है उसको। और आज जितने नगर पंचायत में ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 साल इसके संरक्षण में काम किए हैं। अगर एक कांग्रेसी हूँ बोलता है तो नगर पंचायत के अंदर जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं तो भाजपा कट्टर कार्यकर्ता लोग को ही क्यों काम मिलता है, कांग्रेस के लोग को क्यों काम नहीं मिला? या अन्य जो सामान्य ठेकेदार हैं जिन लोग ठेकेदारी का ही काम करते हैं तो उन लोगों को क्यों काम नहीं मिला? जितने काम आप देख लो, जितने भी आप वहां पर लिस्ट खोल लीजिए, उसमें जितने भी ठेकेदार मिलेंगे आपको भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हो सकता है इनकी क्या संलिप्तता है यही समझे, लेकिन जब ये कट्टर कांग्रेसियों बोलता है तो अपने खुद के काम नगर पंचायत में भाजपा वालों का संरक्षण कैसे मिल रहा है? कुरुद के नगर पंचायत में 5 साल में चारों तरफ जितने होर्डिंग, अवैध होर्डिंग लगाए गए अजय चंद्राकर जी के, उस होर्डिंग के ऊपर भी इसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब ये कहीं कहीं साठगांठ की राजनीति करते हैं। कुरुद नगर पंचायत में रविकांत चंद्राकर जी जब नगर पंचायत अध्यक्ष थे उस समय भी बहुत सारे काम पेंडिंग था, जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, तो वो उनको रोक के रखे थे कि ये काम को मैं चेक को साइन नहीं करूंगा या वो काम को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा करके रविकांत जी रोक के रखे थे। उस कामों को भी इनके आने के बाद सब काम को ओके कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको भाजपा शासनकाल के समय में भी नहीं किया गया कि ये काम गलत हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार है। तो ऐसे कार्य को भी इनके समय में जब हुआ, 4 साल के इनके कार्यकाल में सारे काम को ओके कर दिया गया। तो कुल मिला के है पैसा दो और काम कराओ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो, यही काम चला है। इन लोग कांग्रेस को चूसने का काम किए। कांग्रेस ने इन्हें सम्मान दिया, कांग्रेस ने इन्हें 2-2 बार मौका दिया, कांग्रेस ने इन्हें पति पत्नी को टिकट भी दिया, पार्षद बनाए, और आज ये कांग्रेस को बेचने का काम इन लोग कर रहे हैं। ये निंदनीय है, चिंतनीय है। यह जो प्रस्ताव हुआ है ये अकेला कोई नीलम चंद्राकर का प्रस्ताव नहीं था। उस प्रस्ताव में 2000 कुरुद विधानसभा के 160 गांव के कार्यकर्ता लोग थे, कर्मठ कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस के, ऐसे कार्यकर्ता लोग वहां पर थे और एक एक करके अपनी बात को भी रखे। और वहां पर वरिष्ठ लोग भी थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना जी, जिला के प्रभारी सम्माननीय विनोद तिवारी जी, जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सकलेन जी वहां पर उपस्थित थे जो लोकसभा के प्रभारी हैं, और माननीय विधायक लेखराम साहू जी, माननीय कांति सोनवानी जी, माननीय राजकुमारी दीवान जी, ऐसे तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेतागण, तमाम लोग की उपस्थिति थी वहां पर। सब लोग की तरफ से एक ही प्रस्ताव किया गया कि ये चारों लोगों को कांग्रेस से निकाला जाए और तभी यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है। ये जो बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ की प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रहना चाहिए। ये हर समय मेरी बात नहीं है, जिसको भी टिकट मिलेगा ये उनके खिलाफ काम करेंगे। इनका इतिहास है पूरा, अब मैं आपको बताया भी हूँ, पुराने वाले इतिहास में बताया कि प्रभात और मेघवाल जी जब चुनाव लड़ाए तो उस समय भी ये सेटिंग करके चुप बैठ गए और उनको भी धोखा दिए। और उसके बाद लक्ष्मीकांता जी को भी चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, साथ देंगे बोले, उसके बाद उनको भी धोखा दिए। और कुरुद की स्थिति आपको पता है और पूरे कुरुद विधानसभा की स्थिति परिणाम आपको पता है। और रही सवाल जमानत जब्त वाली बात,
तो जमाना जब्त वाली बात इन लोग देख ही रहे हैं। मेरे अनर्गल बयान वाली क्या बात है? विपक्ष में रहोगे तो विरोध में बयान देना पड़ता है, विपक्ष में रहोगे तो आप विपक्ष के खिलाफ में अगर नहीं बोलोगे तो किसके खिलाफ बोलोगे? आज तक ये बताए 4 साल तक के नगर पंचायत में कुरुद में हैं, एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में या स्थानीय विधायक के खिलाफ में दिए है क्या? इसका मतलब ये है कि आपकी सांठ गांठ की राजनीति चल रही है, पैसे कमाने की राजनीति चल रही है, और कांग्रेस को चूज करके ये हमेशा कांग्रेस के खिलाफ में काम करते हैं। कांग्रेस सम्मान देती है और कांग्रेस को बेचने का काम ऐसे लोग, गद्दार लोग यहाँ पर करते हैं, पार्टी के गद्दार लोग। अब ये तो उनको बोलना है ना, आरोप लगाना है। बताया अगर मेरे संबंध अच्छे नहीं होते तो कार्यकर्ताओं का हुजूम मेरे साथ रहता, कार्यकर्ताओं का मेरा फौज मेरे साथ रहता। ये व्यवहार वाली बात बोलते हैं, ये इनका काम है, अफवाह उड़ाना और लोगों को गलत ढंग से लोगों को मैसेज भेजना। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग हैं, तो इन लोगों ही बात करेंगे मेरा व्यवहार सही नहीं है। व्यवहार सही नहीं होता तो क्या कार्यकर्ता मेरे साथ काम नहीं करते? कौन कार्यकर्ता बोलता है? ये तो मेरे विरोधी लोग हैं, तो विरोध में ही बात करेंगे। इनको तो जैसा पढ़ाया जाता है, इनके सामने वाले जो रहते हैं उनके द्वारा, वही बात को इनको बोला जाता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग आई हुई है जिसमें कार्यकर्ता लोगों को ये बुलाया है कि तुम लोग आओ, मैं तुम लोगों को कुछ पैसा दूंगा, कांग्रेस का काम नहीं करना है, 20,000 25,000 रुपये दूंगा करके एक एक कार्यकर्ता तक जब बोल रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? कहीं न कहीं सामने वाला का ही पैसा बांटेगा। भाई सामने वाला अपने स्तर से बांट रहा है, लेकिन वो कांग्रेस के लोगों से ही बटाएगा तो कब तो कांग्रेस के लोग सेट होंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बहुत लोग सेट हुए, बहुत लोग सेट नहीं हुए। लेकिन ये चीज किसी से छुपा नहीं है। ये सलवा जुड़म जो है, इनकी जो साझेदारी है, और जो एक साथ मिल करके इन लोग जो यहाँ पर जो सांठ गांठ की राजनीति करते हैं कुरुद में, हर आदमी यहाँ पर जानता है। देखिए, बहुत हार के भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो कार्यकर्ताओं के सामने से जो छन के आया है कि हमारे ये जो कुछ कुछ प्रमुख लोग हैं, उनके माध्यम से सबसे ज्यादा कांग्रेस पे लोगों को दबाया गया और कांग्रेस के लोगों को काम नहीं करने के लिए प्रेशर दिया गया और पैसा भी वितरण इनके माध्यम से किया गया है। ऐसे बात प्रमुखता से आई है। इसके छोड़ भी बहुत सारे और कारण हैं, ऐसे कोई एक कारण ही नहीं हो सकता, कारण बहुत सारे रहते हैं। चाहे सरकार की योजना के बारे में बहुत अच्छा था, आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े और उन्हीं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। अब यही वह बोल रहे थे कि व्यक्तिगत राजनीति हो गई थी, इनको ज्यादा दर्द था। अगर सामने वाले बोल रहे थे तो इनको ज्यादा दर्द होता था, क्योंकि वो उनकी विचारधारा के साथ रहते हैं। ये कांग्रेसी विचारधारा का नहीं है, ये भाजपा विचारधारा से आए हुए हमारे कांग्रेस में आयातित लोग हैं। जितने उनके साथ घूमते हैं वो भी भाजपा से आए हुए लोग घूमते हैं। कांग्रेस के जो ओरिजिनल कर्मठ कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस के साथ चलते हैं। ये आयातित लोग हैं, अब आयातित लोगों का बात जो रहेगा उनकी तरफ दर्द रहेगा। आप ये बताओ, अगर हार की समीक्षा हम कर रहे हैं तो सारे चीजों की समीक्षा हुई, लेकिन प्रमुख जो बातें आई है वो इन बात पर आई है। दूसरा महतारी वंदन वाला जो बात था, ये भी एक बड़ा मैटर था। कुछ कुछ लोगों में लोगों को गुमराह भी किया गया कि तुम छोटे किसान हो तो तुमको थोड़ी कर्जा माफी फायदा मिलेगा, तुम पकड़ो ना कुछ पैसा और तुम भाजपा को वोट दो। इस टाइप के कई प्रकार के छल प्रपंच किया गया, पैसे का भी खेल खेला गया। ऐसे बहुत सारे तमाम चीज हैं, लेकिन इसमें जो साइलेंटली रूप से जो अंडरग्राउंड जो इन लोगों की भूमिका थी, वो भूमिका प्रमुख रूप से थी। इस्तीफा देने की बात कही है तो मेरे पास तो प्रूफ है, मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। वहां पर जो कार्यकर्ता लोग खड़े होकर बोले हैं कि तपन चंद्राकर को पार्टी से निकालो, उन्होंने हमारे गांव में आकर सबको मना किए हैं। इस मामले में प्रूफ है, वीडियो भी है बकायदा। उसके छोड़ मेरे पास 2-3 ऑडियो भी आया है जो गांव के कार्यकर्ताओं को मैनेज करके बुलाने के लिए खेल मेला मैदान के पास, उनके कार्यालय के पास बुलाया गया और उन लोग एक दूसरे के दोस्त यार में जब बात किए तो दोस्त यार लोग जो माने वो चले गए लेने के लिए, और जो नहीं माना तो फोन में जो बात हुई तो उसके ऑडियो को मेरे पास भेजे भी हैं कई जगह। तो बहुत सारी चीज प्रूफ है। उनको तो इस्तीफा तत्काल देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा देंगे कहाँ? उतना कलेजा चाहिए, बैठ के भाषण देने से नहीं होता, उसके लिए कलेजा चाहिए। ये उसका सोचना है। अब आदमी वहां पर खुलेआम बोला जा रहा है, वहां पर जो मंच माइक को जो एंकरिंग कर रहे थे थानेश्वर तारक जी, वो खुद बोले कि किसी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखना है तो आकर के अपनी बात को रखे, जिसकी शिकायत है जो भी बात है उसको आकर अपनी बात को रखते जाए करके। और एक एक करके सब लोग अपना अपना उठते गए, बहुत लोग आते जा रहे थे, हम लोग सबको बुलवा नहीं पाए,
फिर भी 40-50 लोग कम से कम वहां पर बोले हैं। तो क्या 40-50 लोग को मैं समझाऊंगा कि इनको इनके खिलाफ में बोलो करके? ये तो इनकी बात है ना। 2000 कार्यकर्ताओं को जा करके लोगों को समझाया तो समझ में आता है। ये एक जगह बैठ करके अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन उस दिन जब 2000 कार्यकर्ता आए थे, इनको 3 दिन पहले पता था, तो अब कहीं भी रहे आदमी वहां पर पहुंच सकता है। ये बहानेबाजी है और कुल मिलाकर के इनको बहाना बना करके अलग थलग करके काम करना है। ये जितने लोगों को यहाँ पर जो प्रस्ताव किया गया, इन सब के घर हम लोग बकायदा जाके मनाए थे, बोले भी थे भैया कोई समस्या है, कोई तकलीफ है बताओ, ताकि हम लोग आप लोग की बात को, जो भी हमारे से गलती हुई होगी, जो भी हमारे तरफ से कोई चूक हुई होगी, तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगे इन लोगों से। तो बोले नहीं नहीं हम लोग सब काम करेंगे बोले। और उसके बाद से सब लोग नदारद, फोन करके बुलाना हम लोग रोज का काम था, लेकिन कोई आते नहीं थे, बार बार हम लोग संपर्क करते थे। व्यक्तिगत कहाँ से? यहाँ पर तो व्यक्तिगत वाली बात ही नहीं, पार्टी चुनाव लड़ रही थी, सब लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं। और अगर मान लो जाए कोई आदमी काम नहीं करेगा तो मुझको तो अपनी ताकत लगाना पड़ेगा, मुझको अपना मैनेजमेंट और व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो अगर मान लो जाए इन लोग को रोज बुला रहे हैं जो प्रमुख लोग हैं, अब प्रमुख लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं चुनाव को थोड़ी छोड़ दूं बीच में? मेरे को तो अपना मैनेजमेंट और तैयारी करना ही पड़ेगा। इन लोग चाहते थे कि हम लोग पिछले टाइम जैसे इन लोग लक्ष्मीकांता जी का इन लोग जो वो किए, 7 दिन है बोल करके पीछे हट गया और सब किनारे कर दिए, उसी कारण उनका मौत का मोट आया। वो इसी चाह रहे थे कि हमारा भी इन लोग साथ देंगे, हम लोग मैनेजमेंट अपने हाथ में रखेंगे और उसके बाद हम लोग लंबे से धोखा देंगे, ऐसा इनकी प्लानिंग थी। लेकिन उस प्लानिंग में पूरे नहीं हो पाए। जितना कोशिश हो सका हमारी तरफ से मैनेजमेंट किया गया और पूरे कार्यकर्ता सभी सेक्टर और जोन सब काम किए हैं, इन चारों लोग के छोड़ बाकी सब लोग काम किए हैं। वो चारों लोग आकर के अब बाकी सेक्टर जोन के लोग बताएं, बाकी अन्य लोग बताएं कि क्या क्या कमी रही होगी। हर चीज को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। हो सकता है इन जो आदमी जो कल आपको आरोप लगाया है, हो सकता है उनका डिमांड बहुत लंबा चौड़ा रहा होगा, हो सकता है उनकी बड़ी सोच रही होगी, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर सकते क्योंकि छोटे कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। और छोटे से रूप में हम लोग आज यहाँ पर कार्यकर्ता समझ के पार्टी हाईकमान ने हमारे पर विश्वास किया और आज उस विश्वास पर खरा उतर के हम लोगों ने चुनाव लड़ने का पूरा ताकत लगा के प्रयास किए और सम्मानजनक दृष्टिकोण से यहाँ पर चुनाव हुआ है। 86,500 वोट यहाँ पर मिला है तारिणी चंद्राकर जी को। निश्चित रूप से जनता ने सम्मान किया है, इस सम्मान का हम सब सादर प्रणाम करते हैं।